नमस्कार, मैं शिवांगन से अनीता बोल रही हूँ। अपने शिवांगन ओल्ड एज होम के वीडियोज में लगातार डाल रही हूँ। शिवांगन ओल्ड एज होम खोलने से पहले मैंने सोचा था कि मैं अपने ऊपर काम करूंगी और अपनी विचारधारा को लोगों के सामने रखूंगी, क्योंकि मैंने ऐड वगैरह कुछ भी नहीं दिया ज़्यादा, और मैं हमेशा माउथ पब्लिसिटी ही चाहती हूँ। और इसके लिए अपनी विचारधारा को सामने रखने के लिए मैंने चैनल बनाया। तो मैंने जो मेरे ऊपर बीमारी और जो रिलेशनशिप में भी जो प्रॉब्लम आई, घर में मेरे भाई का, माँ का, सबका, हस्बैंड का, बच्चे का, वो सब प्रॉब्लम भी आई और ऊपर से मेरी बीमारी भी आई। तो उस समय भी मैंने आध्यात्म का सहारा बहुत जोर से लिया। उससे पहले भी मैं अपना भक्ति भाव वाली थी, तो भजन पूजन जैसा कोई बताता था वैसे विधि विधान करती रहती थी और निर्मल मन से करती थी। ज्यादा किसी आडंबरों पे भरोसा नहीं करती थी। जितने मेरे पास रिसोर्सेज थे उन्हीं के ऊपर करती थी। केवल अपने मन के भाव भगवान में लगाती थी और जितना मेरे से होता था उतना ही करती थी। वहां पे जब आए तो फिर मैं मेडिटेशन में गई, तो फिर मैंने मेडिटेशन के अपना पूरी यात्रा में धीरे धीरे डाल रही हूँ। मैंने भक्ति में भी शिव से लेकर साईं तक, साईं से लेकर शनि तक और संतोषी, जो भी व्रत के विधि विधान मुझे लगते थे, जो मुझे नॉलेज में आते थे, मैं करती थी और मुझे उसका भरपूर फल भी मिलता था। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने भक्ति की हो और मुझे उसका फल ना मिला हो, या मेरे मुख से कोई अच्छे वचन बोले हो और उस दिन मेरा व्रत उपवास हो और वो फला ना हो। ऐसा भी बहुत कम हुआ है, नहीं हुआ है। तो मैं आज आपको एक ऐसी घटना के बारे में बता रही हूँ जो मेरे भक्ति और ज्ञान के संगम पे हुई। वो घटना मैं करते करते, कुछ मेरी मम्मी की भी आस्था साईं बाबा में हो गई थी, लेकिन वो गई भी एक बार साईं बाबा शिरडी गई भी। लेकिन सुनते सुनते लोगों के मुख से आस्था अपने आप जन्म लेती है। जहाँ आस्था पहुँचती है वह आदमी अपने आप फेथ करने लगता है। तो किस्मत से हमारा ट्रांसफर दिल्ली हुआ। लोधी रोड पर हम रहते थे, तो जो वहाँ का साईं बाबा मंदिर है, अचानक वो मंदिर भी मुझे खींचता था। तो मैं उस मंदिर में भी जाती थी और मैं बहुत लगन से जाती थी। बहुत अच्छे से वहाँ की कव्वाली, भजन, मूर्ति को भी आराम से मैं देखती थी, निहारती थी। कुछ मांगती भी होंगी, वो भी मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकती क्योंकि मैं उस समय परेशान थी। तो मैं घंटों बैठी रहती थी वहाँ पे और वहाँ से बड़े आदर भाव के साथ प्रसाद लेकर आती थी। उसी पीरियड में मेरा मेडिटेशन का भी हुआ। ये पीरियड साथ साथ चला, साईं बाबा का भी और वहाँ का भी। तो मैं मेडिटेशन में चलती चली गई तो साईं बाबा से दूर हटती गई, तो मैं वहां भी जाती थी मेडिटेशन में। लेकिन ये संगम का पीरियड है दोनों का। जब मैं वहां से निकली और वहां गई, वहां की भी मुझे एक एक घटना सब याद है। तो वहां पे जाने के बाद में एक बार मैं अपनी बच्चे को छोड़ने चेन्नई जा रही थी। तो मैंने बताया है कि मुझे हेल्थ इश्यूज हैं, तो इसके कारण मेरा एसी, कूलर वो सब मना है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब मना है। मैं फ्लाइट से भी ज़्यादा ट्रेवल नहीं कर सकती। गाड़ी में भी एसी ज़्यादा चला के रखने से मुझे भयंकर वाली प्रॉब्लम हो जाती है। मैं स्टीरॉइड्स पे चल रही हूँ। तो वहाँ से जब मैं जा रही थी चेन्नई से, उसी समय दिल्ली में जो निर्भया कांड हुआ था, वो उससे थोड़े समय पहले की ही बात है। जैसे ही हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हमने ट्रेन में गए, एंट्री ली अपने उसमें कोच में, बस कुछ फौजी अचानक बहुत आ गए। ये घटना बताने के लिए मैं किसी की इंसल्ट या किसी के असमंजस की स्थिति नहीं पैदा करना चाहती, लेकिन ये घटना बताने का मेरा उद्देश्य यही है कि जब आप ओवर ड्रिंक कर लेते हो तो आप सेंस खो देते हो। कृपया सेंस से सब काम करें। मेरा कभी भी किसी भी घटना को बताने में और ज्यादा दुर्घटनाओं को जन्म देने का कभी कोई इरादा नहीं है, लेकिन जो मेरे साथ हुआ वो मैं एग्जैक्ट बता रही हूँ। और मैं भविष्य में जब भी कोई चीज अगर फिर भी विवाद हो गया तो फिर मैं अपना हर एक टेस्ट करवाने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही मेरी एंट्री हुई वहां पे मेरे बच्चे के साथ ही, तो एक कोइंसिडेंट था कि वहां पे बहुत सारे एकदम फौजी का ही कोच होगा, है ज्यादा फौजी होंगे रिटर्न हो रहे पता नहीं। और मेरे सामने एक अपोजिट रिलीजन वाले पेयर बैठा था और पास में ही एक बच्ची थी जो कि ताज होटल में बार में उसकी जॉब लगी थी। और वो नई नई जॉब थी। बच्ची छोटी ही थी, ज्यादा उसे इतना आइडिया नहीं था होगा बाहर कैसे हैंडल करना है क्या है। बस वो बैठी बेचारी और बोलने लग गई। और मैं किसी के माँ बाप को भी दोष देना नहीं चाहती। कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को ऐसी जॉब में नहीं चाहते, लेकिन जैसा समय चल रहा है पेरेंट्स की भी मजबूरी है। वो बच्ची थोड़ी खुल गई और बताने लग गई कि मैं चेन्नई में मेरी जॉब लगी है ताज होटल में,
बार में, ऐसे करते करते बात करने लग गई। और तो वो जो फौजी ग्रुप था वो भी एकदम खुल गया, खुलता ही चला गया, खुलता ही चला गया। तो थोड़ा आगे जाने पर, ये मुझे एग्जैक्ट स्टेशन वगैरह नहीं पता, उन लोगों ने शाम होते होते ड्रिंक शुरू कर दी और वो पीते गए और टीसी भी आए, ऐसा नहीं है नहीं आए, वो भी देख करके बोल रहे ऐश करो, ये उनकी लैंग्वेज थी, एग्जैक्ट लैंग्वेज। और मैं इतना डर गई कि मुझे कुछ, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज आप ज्यादा ड्रिंक ना करें और थोड़ा अपने आप पे नियंत्रण रखें, मैं बहुत बोल रही हूँ, लेकिन वो कुछ भी नहीं सुन रहे। एकदम पूरा दूसरे कोच से भी फौजी आ गए थे, दूसरे कोच से पूरा डब्बा बंद कर दिया, ठंडी का टाइम था, पूरा डब्बा बंद कर दिया। कहीं से भी, मतलब आप आत्महत्या भी नहीं कर सकते, चैन भी नहीं पुल कर सकते, कुछ नहीं। मेरे पास फोन था, नया फोन था, तो मुझे फोन चलाना भी डर से नहीं आ रहा था कि मैं फोन करूँ और मेरे फोन को भी उठा के फेंक दे, कुछ भी मुझे रास्ता नजर नहीं आ रहा। लेकिन मैं शुरू से ही, जब मेरे पे दुख आता था तो मैं भगवान में टिक जाती थी, मुझे कुछ नहीं दिखता था। एक नॉर्मल बच्चा था, लड़का, मुझे नहीं एग्जैक्ट एज नहीं पता, लेकिन 25 और 30 के बीच की उसकी एज रही होगी। उन फौजियों ने क्या किया, वो बच्ची जो थी, जो उनसे बातें कर रही थी ज्यादा, वो ऊपर के फ्लोर पे चली गई, ऊपर की सीट पे चली गई। और उनको जब ओवर ड्रिंक कर लेते हैं और उनके दिमाग में पहले से ही कूड़ा कचरा भर जाता है, तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। और जो अपोजिट रिलीजन वाले थे, उन्होंने भी अपनी बेगम को कहीं और भेज दिया, दूसरे कोच में, जहाँ पे उनके बैठे होंगे। तो एक जो खिलौने बेचने वाली ट्रेन में आई थी, लेडी थी, वो बेचारी आई। अब जो वो फौजी में से कोई था ऐसा, वो थे तो सही, मैं उनकी आज भी शक्ल पहचान सकती हूँ, मेरे अंदर इतना डर बैठ गया था उस घटना का। तो वो उसके साथ कुछ हरकत करने लगे, मुझे नहीं पता, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। मैं बस उनसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज आप ये खिड़कियां खोलो और थोड़ा सा रिलैक्स हो खिड़कियां, लेकिन वो नहीं सुन रहे। और दिल्ली में वो बैठते ही मैंने बताया कि वो बस दिल्ली में ऐसा हुआ, दिल्ली में ऐसा हुआ, बस वही गा रहे थे। तो उनके दिमाग ने उस चीज को कैच कर लिया। तो जो मीडिया भी कम से कम जो नेगेटिव चीजें उनको सही तरीके से दिखाए, तो लोगों के माइंड जो उल्टे हैं वो और ज्यादा उल्टे ना हो, वो हाइपर हो जाते हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। तो वो जैसे ही वो लेडी आई, वो बोल रही थी, अन्ना अन्ना ये क्या कर रहे, तुम क्या कर रहे, बेचारी बार बार बोल रही। और वो लड़का उस लेडी के लिए बोल रहा है, आप क्या कर रहे हैं, हटाओ। उसने कुछ हाथापाई भी की होगी, मुझे नहीं पता, क्योंकि वो मेरे जो था उसके साइड में जाकर के, टॉयलेट बाथरूम के सामने ये घटना हुई, बाद में मुझे पता चला। तो वो जो फौजी था एक, वो ऐसे उंगली फिंगर के अंदर, क्रॉस फिंगर में ब्लेड लगा के लेके चला गया, ब्लेड लगा करके, और उस लड़के को मारा। और ऐसे तेज पहले, क्योंकि इतने सारे लोगों को देख के डर स्वाभाविक है, मैं भी डर रही थी, वो भी डरा। ऊपर से जब आप कहीं जाते हो तो सो नहीं पाते, तैयारी में आपका समय जाता है बहुत, और ऊपर से हेल्थ इश्यूज थे। उसको ब्लेड लगा के ले गए और यहाँ वहाँ बहुत मारा। और एक फौजी मेरे पास में बैठे थे, वो मुझे बोल भी रहे थे कि आप डरो मत, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। लेकिन क्या होता, क्या नहीं होता, सब कुछ हो सकता। कहने से कुछ नहीं होता, वो फौजी भी उनको कंट्रोल नहीं कर सकता था कभी भी। तो फिर वो जो लड़का था, पहले तो रोया, बहुत रोया, और ऐसा रोया कि उसके लिए कुछ भी मैं कर नहीं पाई, वहीं पे रो रहा था। रोते रोते पता नहीं उसे क्या हुआ, या तो वो किसी से जुड़ा हुआ था ग्रुप, वो मुझे आज तक नहीं पता चला। वो टॉयलेट बाथरूम में गया और उसने लॉक कर लिया, और वहां से उसने किसी मजबूत संगठन को फोन लगाया। वो संगठन कौन सा था मुझे नहीं पता, लेकिन वो निकला नहीं वो लड़का वहीं से। और विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन पर पुलिस चढ़ी, और इतने हाइपर एक्शन में पुलिस थी, फटाफट पुलिस ने एक्शन लिया। कौन कौन थे सीधा पकड़ा। और मुझे उस समय जब ये घटनाक्रम हो रहा था पुलिस का, उससे पहले जब उस बच्चे को हुआ, मैं बस आंखें बंद करके और भगवान को याद कर रही थी, भगवान को याद कर रही। मुझे कुछ नहीं पता मेरे दिमाग में क्या थोड़े समय के लिए ऐसा हुआ, सुन्न माइंड हुआ या नींद आई। कुछ पलों के लिए मुझे 2 आंखें दिखी, सिर्फ 2 आंखें जो लगातार मुझे देख रही। अब इस घटना को मैं ऑथेंटिक तरीके से नहीं बोल सकती कि किसकी आंखें थी, क्या थी। मैं साईं बाबा मंदिर जाती थी, वहां पे भी 2 आंखों का चित्र लगा हुआ है, वो मेरी बुद्धि में बैठा। या मैं जो मेडिटेशन करती थी, वहां बताते थे कि जो फाउंडिंग फादर है ब्रह्मा बाबा, उनकी आंखों में आंखें देख करके आपको दृष्टि लेनी है। वो आंखें मैं एक्यूरेट नहीं बता सकती, लेकिन 2 ही आंखें, और वही मैंने बताया कि फादर की भी आंखें।
तो मेरे पिता की भी आंखें जैसे जैसे बुजुर्ग होते गए थे वही ठहराव आ गया था आंखों में। तो मैं इस चीज को एग्जैक्ट तो नहीं बता सकती, लेकिन 2 आंखें जब उस बच्चे का हुआ, वो बच्चा बाद में गया, पहले मुझे वो 2 आंखों ने लगातार देखा, लगातार चमकीली हुई 2 आंखें लगातार दिखी वो मुझे कुछ समय के लिए। और पुलिस ने ऐसे एक्शन लिया फटाफट, और मेरी जैसे तंद्रा टूटी हो एकदम से। पुलिस उठी, किसी को डिस्टर्ब नहीं, कुछ नहीं, केवल उस बच्चे ने जिसका नाम लिया होगा या जिसकी पहचान बताई होगी उन्हीं को चिन्हित करके पुलिस ने उतारा विजयवाड़ा स्टेशन पर। और उतारने के बाद मैं कुछ नहीं बोली, बिल्कुल जगती रही, और मैं कांप रही थी बहुत भयंकर। मेरे अंदर का जो डर था, जो इतनी आसानी से कह देते हैं, जो इस तरह की घटनाएं करते हैं, आप पूछो कि उनके ऊपर क्या बीतती होगी। बिना घटना हुए मेरे अंदर वो डर इतना बैठ गया कि जब मैंने वहां से बताया अपने हस्बैंड को, अपने पड़ोसी को भी वो घटना का जिक्र मैंने किया, तो मैं कांपती रहती थी। दिल्ली में भी जब मैं मेडिटेशन सेंटर पे गई तो जो इस घटना को सुनता था वो भी कांप जाता था। मैंने इतना उस घटना को महसूस किया बहुत भयंकर तरीके से। तो आपके बस में जब स्थितियां कंट्रोल में नहीं होती तो भगवान को वो चीज सौंपने की आदत पहले से ही ढाल लेनी चाहिए, क्योंकि परिस्थितियां आपके हाथ में नहीं है और वो भगवान के हाथ में है। भगवान को आप देख नहीं सकते, लेकिन मन बुद्धि के द्वारा उसे आप महसूस कर सकते हो। और जब कोई साथ दे या ना दे, वो जरूर साथ देता है, किसी भी रूप में तो दे। और जो एक्शन हुआ, मेरे मन में ये भी था कि विजयवाड़ा स्टेशन नेक्स्ट आएगा, मैं उतर जाऊंगी, लेकिन उतर के कहाँ जाऊंगी। दूसरे दिन मेरे बच्चे का पेपर था, जो सेम डे में जिसके लिए इतने भागम भाग करके आई थी, वो मेरा पूरा घटनाक्रम खराब हो रहा था। उतर भी नहीं सकती थी, ना पता था, ना लैंग्वेज भी प्रॉब्लम थी, और मैं बहुत ज्यादा बोलने में करने में इतनी तेज नहीं थी, इतनी स्मार्ट नहीं थी कि टैक्सी वैक्सी करके भी चली जाऊं। जो भगवान ने ही उस पल बचाया इतनी बड़ी दुर्घटना से। इसलिए जैसे जैसे आपके ऊपर विपदा आती जाए, जैसे जैसे परिस्थिति आती जाए, आप दुनिया से ध्यान हटाते जाओ और भगवान में लगाते जाओ। परिस्थितियों को दोष मत दो, वो आएंगी। जैसा जैसा व्यक्ति ले रहा है उसके पास वैसी वैसी सोच आ रही है। एक आदमी के पास उल्टी सोच आ रही है क्योंकि वो उल्टी सोच लेना ही चाह रहा है, वो उल्टा होना नहीं चाहता। और एक आदमी भगवान में बुद्धि लगा रहा है, उसके सामने अपोजिट परिस्थितियां आ रही है क्योंकि उसकी बुद्धि को भगवान खुद में लगवा रहा है और उसकी सोच को भी प्योरीफाई कर रहा है। मैं उस माँ की भी ऋणी हूँ जिसने ऐसे बच्चे को जन्म दिया कि उसने इतने सारे लोगों से, देश के रक्षकों से भी, क्योंकि उस समय उसे भी वो रक्षक नहीं दिखे होंगे, भक्षक दिखे होंगे, उसने उनसे अकेले नहीं पंगा लिया। आदमी इन सब चीजों से दूर भागता है क्योंकि सबके अपने अपने सेल एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन उस बच्चे की भी मैं ऋणी हूँ। किसी को भी इस घटना के बारे में इंक्वायरी करनी हो, कभी भी करनी हो, विजयवाड़ा में उस समय पे केस रजिस्टर्ड हुआ होगा, विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन पे, क्योंकि रेलवे पुलिस चढ़ी थी। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ, ये यात्रा बताने से पहले कि हर उम्र में अपनी समस्याएं आती है। बुढ़ापे की अपनी समस्याएं हैं, लेकिन बुढ़ापा आने से पहले हमारे सामने किसी की बहन का, किसी की बेटी का, मेरी खुद की बेटी का, किसी का भी हो सकता है कुछ भी। तो आप भगवान से आस लगाए, भगवान को अपने पास बुलाए। जब कोई आस पास नहीं होता तो भगवान को अपने पास में महसूस करें, अपनी महसूसता की शक्ति को बढ़ाएं। दुनिया में अपनी साधना का बल धीरे धीरे करके बढ़ाएं, अपने शब्दों के जरिए, अपने भावों के जरिए उसे दिखाएं। दुनिया झूठे प्रभावों से त्रस्त हो चुकी है और दुनिया भी, जो अच्छे लोग हैं वो अच्छा बनना चाहते हैं। आप केवल अच्छा मार्ग दिखाएं, पहले खुद भी कुछ कदम उस पर चलें। मैंने जितने कदम मैं चली, पूरी ईमानदारी से उसे बताने की कोशिश की, और मैं पहले अभी का बताती जा रही हूँ, बाद में मैं पिछला बताऊंगी। जो मार्ग मैंने जहाँ से लिया, आज उनका परिणाम चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैंने जो वहाँ से सीखा, मैं पूरी ईमानदारी से नाम लेकर के जरूर बताऊंगी। शास्त्रों को मैंने ज्यादा नहीं पढ़ा, केवल रामायण ही मैंने पढ़ी थी, और जो व्रत उपवास की कहानियां होती है उतनी पढ़ी थी। हाँ, टीवी में मैंने महाभारत भी देखी, थोड़ा बहुत जो मुझे दिखा, गुरुवाणी का भी मैंने देखा था, तो वो मैंने देखा। उसके अनुसार जो मैं अपने जीवन में कर सकती थी, मैंने वो सुधार किया। तो सबसे पहले तो ये है कि क्रिमिनल होता है, वो किसी का भी नहीं होता। आप उसे वर्दी की आड़ में बचा नहीं सकते। क्राइम कहीं भी हो सकता है। दूसरा, मीडिया का थोड़ा सा रोल ये होना चाहिए कि जो खराब घटनाएं हैं, जो नेगेटिव मानसिकता को और ज्यादा उकसा सकती है, वहाँ पे थोड़ा सा संयम से काम लें। घटनाओं को बहुत उकसा करके नहीं बताएं। अच्छी घटनाओं का प्रभाव ज्यादा दिखाएं, बुरी का कुप्रभाव
और उसके कारण जो परिणाम है उनको भी दिखाएं। इन चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट ना करें।